चलिए हम शुरू करते हैं जी। आज का हमारा जो टॉपिक है, आज हम बात करेंगे कि असल में हमारा शरीर काम कैसे करता है। साथ ही साथ हम बात करेंगे नेचर कैसे काम करती है, कुदरत कैसे काम करती है। हालांकि हम सब लोग जानते हैं, लेकिन कुछ चीजें हैं जो हम आज डिस्कस करेंगे। हम गलती कहाँ करते हैं, कैसे हम कुदरत के विरोध में जाते हैं, तब हम बहुत सारा कष्ट भोगते हैं। नेचर का एक तरीका है काम करने का। नेचर पहले खाना पैदा करती है, फिर जीव को पैदा करती है। कभी भी ऐसा नहीं होता कि जीव पैदा हो जाए और उसके बाद वो ढूंढता फिर मैं क्या खाऊं। ऐसा नहीं होता। नेचर पहले खाने का इंतजाम करती है, उसके बाद जीव को पैदा करती है। और हर जीव को एक समझ होती है नेचर द्वारा दी गई, जिसे इनबिल्ट इंटेलिजेंस बोलते हैं। जैसे भैंस जब बछड़ा देती है तो उसे बताना नहीं पड़ता दूध कहाँ है, वो खुद ही ढूंढ लेता है। गाय के बछड़े को कोई नहीं बताए, वैसे तो जो पालतू गाय है, कई बार मालिक को बछड़े को स्तन के पास ले जाता है, और लेकिन अगर नहीं भी बताया जाता तो बछड़ा अपने आप दूध ढूंढ लेता है। उसे पता, नेचर ने उसे ये इनबिल्ट इंटेलिजेंस दी है। जैसे कहावत है कि हर चमकदार चीज सोना नहीं होती, इसी तरह ये भी एक सही बात है कि खाने जैसी दिखने वाली हर चीज खाना नहीं हो सकती। आप जब जानवरों को, पशुओं को ध्यान से देखें, मान लीजिए एक भैंस को आप एक खेत में, खुले मैदान में छोड़ दें, उसमें खूब तरह की, अलग अलग तरह की घास उगी होती है, तो भैंस जब खाती है उससे तो ऐसा कभी नहीं करती कि यहां से खाना शुरू किया और खाते 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 खत्म करते करते जाएगी। ऐसा नहीं करती है। तो थोड़ा सा यहां से खाती है, फिर आगे चल जाती है, फिर थोड़ा सा वहां से खाती है, ढूंढ ढूंढ के खास तरह की घास खाती है। उसे जो नेचर ने इंटेलिजेंस दी है कि ये वाला तेरा खाना है। आप बकरी को देखें, नीचे बड़ी अच्छी घास होती है, लेकिन वो अगली टांगे उठा के किसी पेड़ के पत्ते खा रही होती है। हाथी को देखें, अलग तरह का खाना। मतलब ऐसा नहीं है कि हरी हरी दिखने वाली हर चीज को पशु खा लेंगे। अगर एक मुर्गी के सामने आप 20 तरह के दाने खिला देंगे तो ऐसा नहीं है कि मुर्गी हर दाने को चुगेगी, खाएगी। वो जो नेचर ने उसे इंटेलिजेंस दी है, उसके हिसाब से जो उसका खाना है वो खाएगी। लेकिन हम इंसान, इंसान एक ऐसा जीव है, एक ऐसा प्राणी है, क्योंकि इसका ब्रेन विकसित हो गया, दिमाग विकसित हो गया, और वो बाहर से बहुत सारी इंटेलिजेंस हासिल करता है ये, इसलिए वो नेचर की दी हुई इंटेलिजेंस को ये भूल जाता है। ऐसा नहीं है कि नेचर ने इसे समझ नहीं दी है कि तेरा खाना क्या है। अगर आप एक बच्चे को पैदा होते ही जंगल में छोड़ दें तो वो खाना ढूंढ लेगा अपना। ऐसा नहीं है उसको बताना पड़ेगा कि इस तरह से खाना उगाना है, इस तरह से पकाना है। ऐसा नहीं है।
आज इस पूरी सृष्टि में इंसान ही एक ऐसा प्राणी है जो सबसे ज्यादा बीमार है, सबसे ज्यादा दुखी है। और इंसान ही पूरी सृष्टि में एक ऐसा प्राणी है जो एंटी नेचर काम करता है, जिसने कुदरत को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो अब आप जानना चाहेंगे कि इंसान के लिए नेचर ने कौन सा खाना बनाया है। जब हम इंसान की बैकग्राउंड में जाते हैं, हिस्ट्री में जाते हैं, तो ये पता चलता है कि इंसान पेड़ों पे रहने वाला प्राणी है। जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो जब डायनासोर खत्म हुए, इस धरती से डायनासोर पूरी तरह से खत्म हो गए, तो मैमल्स बचे, स्तनधारी जीव छोटे छोटे बचे। उन्हीं से आगे डेवलप होते होते बंदरों की श्रेणियां, और बंदरों की श्रेणियां आगे जाके अलग अलग तरह से डेवलप हुई, एक श्रेणी इंसान बनी। लेकिन इंसान पेड़ों पे रहने वाला प्राणी है। यहां तक भी बताया जाता है कि दो पैरों पे चलना इंसान ने पेड़ों पे ही सीख लिया था। धरती पे इंसान बाद में आया। तो आप अंदाजा लगा के देखें कि जो जीव पेड़ों पे रहते हैं वो क्या खाते हैं। जब इंसान पेड़ों पे रहता था तो फल, पत्ते, पेड़ों से आने वाला खाना ही वो खाता था। एक, हेलो, हाँ जी, गुड इवनिंग जी। हम्म। जी जी। वो तो है मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हाँ, वो मेरे पास ऑलरेडी है जी, हिंदी में अंग्रेजी में दोनों में। ठीक है जी, ठीक है। हाँ, एक्चुअली मेरी, हाँ, क्लास चल रही है जी, ऑनलाइन क्लास चल रही है। तो जब हम हिस्ट्री की बात करते हैं तो लोगों को लगता है कि इंसान तो जानवर मार के भी खाया करता था, मांस भी खाता था इंसान। लेकिन मांस खाना इंसान की मजबूरी था। जब धरती में बहुत सारे बदलाव हुए, बड़ी बड़ी पर्वतमालाएं बन गई, कुछ इलाकों में मानसून आना बंद हो गया, बारिश होना बंद हो गई, पेड़ सूख गए, तब तक, क्योंकि इंसान का ब्रेन डेवलप हो चुका था। अगर कोई और जीव होते वो या तो मर जाते खाने के अभाव से, या फिर उस इलाके को छोड़कर कहीं और जाते वो खाना ढूंढने। लेकिन इंसान क्योंकि डेवलप हो चुका था ब्रेन, तो इंसान में सोचने की शक्ति थी, तो उसने जानवरों को मार के खाना शुरू कर दिया। पहले कच्चा खाया, फिर आग की खोज हुई, फिर पका के खाना शुरू कर दिया। पका हुआ खाना उसे स्वादिष्ट लगा, उसके बाद खाने को पकाने का कॉन्सेप्ट आया। तो अब हम ये देखते हैं कि जंगल के जीव, मैंने शायद कल या परसों भी ये बात बोली थी, वो बीमार नहीं है। किसी भैंस को शुगर नहीं हो रही है, किसी हिरण को पैरालिसिस नहीं हो रहा है, किसी हाथी के घुटनों में दर्द नहीं हो रहा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने लाइफस्टाइल को वही रखा, बदला नहीं। ये अलग बात है कि उनका ब्रेन उतना डेवलप नहीं हुआ इंसान जितना, ताकि वो अपने खाने को पकाने के बारे में सोच पाए।
ये एक अच्छी चीज है उनके साथ जो हुई है कि उन्होंने अपना खाना नहीं बदला। आज से 10,000 साल पहले जो हाथी खाता था आज भी वही खाता है। भैंस, बकरी, हिरण, वो खाना उन्होंने मॉडिफाई नहीं किया जैसे इंसान ने किया। तो ये एक चीज हमें समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक हम ये बात नहीं समझेंगे कि नेचर ने हमारे लिए कौन सा खाना डिजाइन किया है, जैसे हर जीव के लिए उसने डिजाइन किया है खाना, हर जीव के लिए खाना डिजाइन किया है। तो अगर हम ये बात को नहीं समझेंगे कि नेचर ने हमारे लिए कौन सा खाना डिजाइन किया है, तब तक हम स्वस्थ को, सेहत को हासिल नहीं कर सकेंगे। तो ये बहुत बड़ी रिसर्च हुई बाद में, मतलब चाइना स्टडी जब हुई तो उसमें भी यही पाया गया कि आज भी कुछ सिविलियन, मतलब सिविलाइजेशंस ऐसी हैं, कुछ लोग, कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे लोग प्लांट बेस्ड फूड खाते हैं, पेड़ों से आने वाला खाना खाते हैं। वहां पे लाइफस्टाइल डिजीज का नाम ही नहीं है। वहां किसी को शुगर नहीं होती, किसी को ब्लड प्रेशर नहीं होता, किसी को हार्ट अटैक नहीं होता, किसी को कैंसर नहीं होता, किसी को एड्स नहीं होता। ऐसा नहीं है कि वो लोग मरते नहीं है, मरते हैं, कई बार जानवरों से लड़ते भिड़ते मर जाते हैं, क्योंकि कुदरत के साथ जो संघर्ष है, जीवन के लिए जो संघर्ष है, वो तो करना ही पड़ता है उनको भी, हमसे ज्यादा करना पड़ता है। लेकिन वो इलाके ऐसे हैं जहां इंसान अपना 100वां जन्मदिन, ज्यादातर लोग अपना 100वां जन्मदिन सेलिब्रेट करते हैं, मतलब 100 साल से ज्यादा जीते हैं। और जितना जीते हैं, हेल्दी जीते हैं, बीमार होके बिस्तर पे पड़ के एड़ियां रगड़ते रगड़ते नहीं मरते हैं। जैसे हम जो अपने आप को डेवलप इलाके या डेवलप कंट्रीज बोलते हैं, जैसे हमारे लोगों का अंत होता है, 35 साल का व्यक्ति हार्ट अटैक से मर गया, 30 साल का बंदा हार्ट अटैक से मर गया, 28 साल को पैरालिसिस हो गया, या 3 साल के बच्चे को शुगर हो गई, 5 साल के बच्चे को डायबिटीज टाइप 1 हो गई। ये सारी चीजें वहां नहीं है। तो अब जब हम डाइट की बात करेंगे, तो जो छोटी छोटी चीजें हमारे सामने आएंगी, आप जब लोगों को बताएंगे कि आप फल खाओ, आप कच्ची सब्जियां खाओ, तो वो हमें कई बार मूर्ख समझते हैं। ऐसे ही कैसे? जब तक रोटी नहीं खाएंगे हमारे शरीर में ताकत कहाँ से आएगी? बहुत सारे ऐसे ही लोग मिलेंगे आप। हालांकि हम ऐसा नहीं बोलते कि रोटी मत खाओ, लेकिन एक एक फॉर्मूला जो डॉक्टर विश्वरूप बताते हैं, अगर आपका टोटल खाना सुबह से शाम तक जो आप खाते हैं, 60 से 70% उस खाने का अगर कच्चा खाना है, फल और कच्ची सब्जियां, पत्ते, अगर 60 से 70% आपके खाने में रॉ फूड है, वो भी प्लांट बेस्ड रॉ फूड है अगर, तो आप कभी बीमार नहीं होंगे। कभी बीमार नहीं होंगे, मतलब मलेरिया हो सकता है आपको अगर मच्छर काटेगा तो, डेंगू हो सकता है, कोई भी वायरल डिजीज हो सकती है, लेकिन लाइफस्टाइल डिजीज नहीं होगी। कैंसर नहीं होगा, किडनी खराब नहीं होगी, हार्ट अटैक नहीं होगा, ब्लॉकेज नहीं होगी। शुगर, बीपी, थायराइड तो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं।
तो जब हम लोगों को ये समझाने की कोशिश करते हैं कि आप पराठा छोड़ दो, पूरी छोले छोड़ के फल और सलाद खाओ, तो अगर हम इस तरीके से उनको समझाएंगे कि इंसान का बेसिक फूड ही ये है, कुदरत ने इंसान के लिए डिजाइन ही ये किया है, अगर हम उस खाने को खाएंगे जो कुदरत ने हमारे लिए डिजाइन किया, तभी हम स्वस्थ रह पाए। अदरवाइज आप लोगों को बोलेंगे आप फल खाओ सलाद खाओ, जब बात मैं बहुत सारे लोगों से बात करता हूँ, हाँ फल तो हम खाते हैं, सलाद तो हम खाते हैं, मुझे पता है कैसे खाते हैं लोग, क्योंकि मेरे घर में भी ऐसे ही होता था। कभी भूले से 2 किलो फ्रूट ले आना घर में, तो रात का खाना खाने के बाद याद आती है, अरे फल भी पड़े हैं, तो 2 सेब काट लिए, 2-2 पीस सारे परिवार ने खा लिए, ऐसे फल खाते हैं लोग। 1 किलो खीरा आ गया, काट लिया, 1 खीरा 2 खीरे काट लिए, सारे परिवार ने खा लिए, 2-2 पीस 4-4 पीस। और जब बात करते हैं हम फल और सलाद की, लोग बोलते हैं हम तो खाते हैं जी, फल भी खाते हैं सलाद भी खाते हैं, फिर भी बीमार है। 60 से 70% मतलब अगर आप सुबह से शाम तक जो खाना खाते हैं, सुबह आपने 2 पराठे खा ले, आलू वाले, गोभी वाले, प्याज वाले, दोपहर को 4 रोटियां खाई, दाल खाई, सब्जी खाई, जब प्लेट भर के चावल खाए, मतलब इस पूरे खाने को अगर आप तौल लें, मैयर कर लें, मान लीजिए 2 किलो राशन आप एक दिन में खाते हैं, तो 70% मतलब 1 किलो 400 ग्राम फल और कच्ची सब्जियां होनी चाहिए। 1 किलो 400 ग्राम का मतलब आधा फल और आधी सब्जियां। 700 ग्राम आपको फल खाना है, 700 ग्राम कच्ची सब्जियां खानी है, बाकी का जो 600 ग्राम है वो आप पका हुआ खाना खा सकते हैं। तो आप रोटी खाना चाहते हैं, पराठा खाना चाहते हैं, पूरी पूरी खाना चाहते हैं, चावल खाना चाहते हैं, अगर आप स्वस्थ हैं तो, अगर आपको कोई बीमारी नहीं है तो आप देखेंगे जैसे ही आप अपने खाने में 60 से 70% फ्रूट एंड सलाद शामिल कर लेंगे, हर बीमारी ठीक होना शुरू हो जाएगी। लोग अलग 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 तरह के सवाल कर रहे हैं, अच्छा जी इस डाइट से कैंसर भी ठीक होता है? यस होता है। इस डाइट से शुगर भी ठीक होती है? यस होती है। ऐसे कैसे हो सकता है, एक ही डाइट से सारी बीमारियां? तो अब हमें ये जानना है कि हम बीमार होते क्यों हैं। अगर हम बहुत शॉर्ट में बात करें, जैसे मॉरल निकालते हैं किसी चीज का, तो मॉरल क्या निकल के आता है कि 2 कारण होते हैं हमारे बीमार होने के, केवल 2 कारण। पहला कारण कि हमारे जो सेल हैं उनको पूरा न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, जो जो इंग्रेडिएंट हमारे सेलों को चाहिए वो उनको नहीं मिल रहे। लैक ऑफ न्यूट्रिशन, पोषण की कमी, जिसकी वजह से हम बीमार होते हैं। आज आप किसी भी व्यक्ति का टेस्ट करवा के देखिए, विटामिन B12 कम है, विटामिन डी कम है, कैल्शियम कम है, आयरन कम, बहुत सारी कमियां पाई जाती। तो हमारे शरीर को पोषण क्यों नहीं मिल रहा, हमारे सेलों को पोषण क्यों नहीं मिल रहा? क्योंकि हमारे खाने में वो पोषण नहीं है। अब जिन लोगों को ऐसा भ्रम है कि रोटी खाने से ताकत आती है, तो मैं तो हमेशा ये बोलता हूं, एक थाली सजा लीजिए। जैसे अलग अलग इलाके के गुजराती लोग तो कई सारी सब्जियां खाते हैं, 8-8 10-10 तरह की सब्जियां। हिमाचल के लोग भी बहुत सारी सब्जियां खाते हैं, साथ में दालें सब्जियां, कई सारे पकवान होते हैं। आप वो सारे पकवान एक थाली में सजा लें,
और एक प्लेट में 3-4 तरह का फ्रूट काट के सजाना, दोनों को लेबोरेटरी में ले जाइए और लेबोरेटरी में पता लगाने की कोशिश कीजिए कि वो खाना जिसे आप 3 टाइम खाते हैं, जिसे आप हमेशा खाते हैं, उसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं। तवे पे पकी हुई रोटी, कुकर में पके हुए चावल और कुकर में पकी हुई दाल और सब्जी, अगर न्यूट्रिशन वैल्यू की बात करोगे तो 0 आएगी, कुछ नहीं है उसमें। हाँ, कार्बोहाइड्रेट होगा जो आगे जाके शुगर में कन्वर्ट होगा, ग्लूकोज मिलता रहेगा बॉडी को बस। और उधर 3-4 तरह का फ्रूट आप काट के लेके जाएंगे लेबोरेटरी में, तो आपको समझ आ जाएगी कि न्यूट्रिशन होता क्या है, पोषण होता क्या है। उसमें विटामिन होंगे, उसमें आयरन होगा, उसमें कैल्शियम होगा, उसमें पोटाशियम होगा, उसमें मैग्नीशियम होगा, उसमें अलग अलग वो तत्व जो हमारे शरीर को, हमारे सेलों को चाहिए। तो ये भ्रम हमें तोड़ना पड़ेगा। एक पिज्जा और एक सेब, आप न्यूट्रिशन वैल्यू निकाल के तो देखिए उसकी क्या होती है। एक बर्गर और एक केला, फर्क समझना है तो लेबोरेटरी में लेके जाइए इसको। तो अगर हमें शॉर्ट में बात करनी है तो ये 2 ही कारण है, जिनमें से पहला कारण है कि हमारे सेलों को न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा। दूसरा कारण है कि हमारे शरीर में से गंदगी प्रॉपरली बाहर नहीं जा रही। 2 ही कारण। अब इन दोनों कारणों को जैसे ही आप दूर कर देंगे, हर बीमारी ठीक हो जाएगी। क्योंकि जब तक हमें कारण समझ में नहीं आता तब तक इलाज नहीं हो सकता। वो डॉक्टर जिसके पास आप जाते हैं बीमारी लेकर, वो दवाएं लिख देता है 10 तरह की और आपके खाने के बारे में कोई चर्चा नहीं करता, वो डॉक्टर आपको कभी ठीक नहीं कर सकता। और यही कारण है कि हम ठीक नहीं हो सकते, हो रहे। क्या ठीक हो रहे हैं लोग? सालों साल अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, नहीं ठीक हो रहे, क्योंकि कारण तो दूर ही नहीं किया जा रहा।